लिए तुम ये सोच कर बिल्कुल मत जुड़ना कि हम जाएंगे तो तुरंत महाराज जी मिल जाएंगे, या पर्चा बन जाएगा, या चमत्कार हो जाएगा। याद रखना, समस्या अगर तुम्हें है तो समाधान भी तुम हो, कोई दूसरा समाधान नहीं हो सकता है। समस्या आपको है तो समाधान भी आप हैं। और ये दर बदर भटकना, धक्का खाना, इन चक्रों में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो उठो, दंदरुआ सरकार के चरणों में जाओ और बागेश्वर बालाजी दंदरुआ सरकार के चरणों में पढ़ो। एक बात और याद रखना, हम निरंतर बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हम किसी का नाम बता पाएं या ना बता पाएं, किसी की समस्या बता पाएं या ना बता पाएं, किसी की अर्जी बता पाएं या ना बता पाएं, पर हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, जो जो दरबार में विराजमान हो गए, यत्र तत्र किसी भी क्षेत्र में, या जो जो बागेश्वर बालाजी के चरणों में आवे, वो वहां से खाली हाथ ना जावे। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। और मेरे पागलो, एक बात यहां से आज लेकर जाना, हम तुम्हारा नाम बता दें, तुम्हारे बाप का नाम बता दें, तुम्हारी समस्या बता दें, परंतु समस्या का समाधान ना हो तो क्या बताना किसी काम का है? जवाब दीजिए, क्या बताना किसी माध्यम से काम का बना? जोर से बोलिए। नहीं। क्यों? पिताजी का नाम तो तुम्हें भी पता है कि किसके हो, ये भी पता है कि आपका खुद का नाम क्या है, ये भी पता है कि आपकी समस्या क्या है। तो हम जब भी बालाजी के चरणों में बैठते हैं, हे गुरुदेव, हे बालाजी, हम किसी का नाम बताएं या ना बताएं, वो जो बाधा, जो विपदा, जो वो है, जो संकट, जो विपत्ति लेकर आया है, वो आप अपने चरणों में बांध लेना शक्ति बल के आधार पर। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। और आज जो बैठे तो जरूरी नहीं है पर्चा सबके बने, क्योंकि कम समय है, कम समय में अर्जी लगानी है, तो जितने पर्चा बनेंगे सो तो ठीक है। पर मेरे पागलो, निराश मत होना, सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी। पर्चा उनके लिए है जिन्हें चमत्कार देखना है, भगवान पर भरोसा नहीं, जिनको दिव्य शक्तियों पर भरोसा नहीं, जिनको लगता है कि ये सब कपोल कल्पना है, ये झूठ है, उनके लिए बागेश्वर बालाजी का दरबार का पर्चा है। और धन्य है बालाजी, धन्य है सन्यासी बाबा, धन्य है कलयुग के राजा हनुमान जी। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े वैज्ञानिक, अनेकों लोग बागेश्वर बालाजी के दरबार में समझने आए, देखने आए, परखने आए, लेकिन उनकी भी ठठरी भर गई। अंत में वो भी नतमस्तक होकर बोले, कुछ ना कुछ तो। अब वो कुछ ना कुछ और कुछ नहीं, क्या है? बागेश्वर बालाजी की कृपा है। हमारे पास तो कुछ नहीं, हम तो बालाजी के नाम को जानते हैं। और धन्य है हनुमान जी की दया। पहले जब दरबार लगाते थे भारत में, तो कई बड़े बड़े विद्वान लोग जो जुड़े थे हमसे, वो कहते थे, गुरुजी ये भारत है, कुछ भी प्रस्तुत कर दो, अंधविश्वासी लोगों का देश है, तुरंत ये श्रद्धा पूर्वक मानने लगता है। लेकिन धन्य है हनुमान जी, उन लोगों को ऐसा जवाब बालाजी दिए जो अंग्रेज दिन रात हाउ डू यू करते, उनसे भी सीताराम का जप करवाया जा रहा है। हाँ, उनकी भी ठठरी भर गई सारण की। और जब हम उधर विदेश गए तो पहली बार में तो कोई हमें पहचाने ना, 2-3 दिन हमने दरबार लगाओ, 4-5 अंग्रेजा बंद कमरा में हमने दिखाओ, तो सारे रह गए, बोले हु इट इज वेरी पावरफुल मैन। हमने कहा ठटरी के बरे, आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल, आई लव वर्ल्ड माय डियर। ये जो भी महिमा है ये बागेश्वर बालाजी की भाई, ऐसी लीला भाई। अभी 4 दिन पहले जब हम दंदरुआ आए नहीं थे, तो 4 दिन पहले ही जर्मनी से एक रोता रोता आया था, और वो बता रहा तो बोले, गुरुजी हमें सपने में तुम 8-10 वीर दिखाने। हमने कहा हमारा तो जर्मनी को बीजा लोनी है, ढटरी के बड़े, हम कहाँ से दिखा गए।
हम तो गए ही नहीं है, वीजा लो है नहीं है, कहाँ चले जाइए। बोलो महाराज जी नहीं नहीं, हमने आपको अंग्रेजी में वो ट्रांसलेटर बता रहा हूँ, तो अंग्रेजी बोला था, हमारी तो अंग्रेजी मूड पे वो कर जा। वो तो भगवान की कृपा है कि हमारे यहाँ सब भाई भाई ये कौन है सो समझ में आ जात के जो कहा कह रहा हूँ। हाँ ना उन्हें हमारी समझ में आओ, कई बार हम बुंदेलखंडी बोल दे। अब जैसे होते लंदन गए, हमने एक पे कह दी खिसक या नेंगा, अब वो की ना तो अंग्रेजी बना था, अब खिसक बे की का अंग्रेजी बने। भाई ये कहो कि पास में आई है तो इसकी अंग्रेजी बने, लेकिन अगर कह दे खिसक या बकरी में वो की का अंग्रेजी बने। तो ट्रांसलेटर भी हमारा मुंह देखत रहो कि जो खाए हम कहीं अपने अपनी तरफ से बना के बोल दे। तो धन्य है हनुमान जी की महिमा, ये भारत के संतों का प्रताप है। पूज्यपाद सन्यासी बाबा धनरुआ सरकार जैसे संतों का प्रताप, जो अंग्रेज कहते थे कि भारत तो पिछड़ा है, वो बालाजी की कृपा से सीता